नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद पर पीएम मोदी की दो टूक। इजराइल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी ने फिर दिया बड़ा बयान। P20 सम्मेलन में कहा, आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति नहीं बन पाना बेहद दुखद। आतंकवाद दुनिया की बड़ी चुनौती। इजराइल से वतन पहुंचा ऑपरेशन अजय का पहला विमान। 212 भारतीयों ने मोदी सरकार का जताया आभार। भारत माता के जयकारों से गूंजा दिल्ली एयरपोर्ट। शराब घोटाले में संजय सिंह को बड़ा झटका। कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध, तो गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह पहुंचे हाई कोर्ट। न्यूज क्लिक केस में प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। कल भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का महामुकाबला। फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, पर इसी बीच मैच के बहिष्कार की भी हो रही है मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात इजराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बयान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आयोजित G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज के दौर में जंग किसी के हित में नहीं है, सबको साथ मिलकर चलना होगा। उन्होंने आतंकवाद को मौजूदा दौर की सबसे बड़ी चुनौती बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की संसद पर हमले का भी जिक्र किया। विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा, आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति नहीं बन पाना बेहद दुखद है। P20 समिट के जरिए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर किस तरह का बड़ा बयान दे दिया? देखिए, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और इससे बड़ी चिंता कोई नहीं हो सकती। दुनिया में दो किस्म के आतंकवाद है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। एक ये इस्लामी आतंकवाद और दूसरा ये लेफ्टिस्ट टेररिज्म। ये दोनों ही किस्म के आतंकवाद से पूरी दुनिया झेल रही है। और उनका निशाना क्या है? कोई धर्म नहीं, कोई लोग नहीं, कोई समाज नहीं। उनके निशाने पे है प्रजातांत्रिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी से नफरत है इन लोगों को, और इसलिए वो अपने हिसाब से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कोई शरिया लागू करना चाहता है, तो कोई मार्क्सिज्म के आधार पे अलग तरह के टोटलिटेरियन स्टेट बनाना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी तो दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जो आज से नहीं, जहां तक मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि आतंकवाद किसी भी फॉर्म में हो, उसको कुचलना जरूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संवाद से नहीं हो सकता, जिसका इलाज निगोशिएशन से नहीं हो सकता, समझाया नहीं जा सकता। ये ऐसी बीमारी है जिसको ऑपरेट करके शरीर से बाहर निकालना होगा, पूरी पृथ्वी से इसे नष्ट करना होगा। बिल्कुल। तो आतंकवाद पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया है। इजराइल हमास जंग को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसी बीच आज इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला चार्टर्ड विमान सुबह भारत पहुंच चुका है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत लाए भारतीयों ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। सकुशल वापसी को लेकर लोगों के चेहरे में खुशी थी। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा है। पहला विमान तो सकुशल वापस आ चुका है। अब आगे की क्या तैयारी है? देखिए, वहां पे करीब 18,000 हिंदुस्तानी हैं जो इजराइल के अंदर हैं, लेकिन सब आना नहीं चाहते। 1,000-2,000 के आसपास लोग आएंगे, खास करके वो लोग जो सदन इजराइल में रहते हैं। अब वहां पे तमाम इंडियंस को बता दिया गया कि जिन जिन लोगों को वापस जाना हो, तेल अवीव आए, वहाँ पे अधिकारियों का नंबर, सारी वो सारा सिस्टम बना हुआ है और वो लोग को हिंदुस्तान इसमें एक्सपर्ट है।
इस तरह की खबर, इस तरह की सूचना यूएस की तरफ से भी दी गई है कि जितने भी अमेरिकन वहाँ पे हैं उनको वो लोग निकालेंगे, लेकिन उसके लिए बाकायदा फ़ी चार्ज कर रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं कर रहा। खैर, ये बात तो हो गई, लेकिन वहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर जाने की वजह ये है कि इजराइल अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहा। आज बताया जा रहा है कि आज रात बहुत बड़ा ऑफेंसिव स्टेप इजराइल लेने वाला है। जो तमाम हिंदुस्तान से रिपोर्टर्स गए हैं, कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, वो ये कह रहे हैं कि पूरे जो इन्वेड करने का पूरी तैयारी, टैंक्स वगैरह सब बॉर्डर्स के ऊपर लगा दिए गए हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो वहां से आ रही है कि दुनिया भर में जहां जहां ज्यूज हैं, जो इजरायली हैं, जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है, लाखों की संख्या में 4-4.5 लाख ऐसे ज्यूज जो ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेंड हैं, वो वापस आ रहे हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। ये कौम और ये जज्बा, ये देशभक्ति एक ऐसी मिसाल ये युद्ध दे रहा है कि जिससे हर हिंदुस्तानी को सबक लेने की आवश्यकता है। जी, अब बात करते हैं शराब घोटाले में संजय सिंह को लगे बड़े झटके की। संजय सिंह का अब जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ, वही संजय सिंह का भी होता नजर आ रहा है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आज सड़क पर उतरकर जमकर विरोध भी काटा। तो दूसरी तरफ संजय सिंह ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत। क्या संजय सिंह का हाल मनीष सिसोदिया की तरह होगा? देखिए, वही हाल लग रहा है और ये बात उनको भी मालूम है। वो बात इसलिए मालूम है क्योंकि आप देखिए, 16 किताबों का ऑर्डर दे दिया कि भाई 16 किताबें चाहिए, मोटी मोटी किताबें हैं सब, वो पढ़ेंगे। बस 16 किताब की क्या, 16 किताब पढ़ने के लिए तो 6 महीने का टाइम चाहिए। 6 महीने टाइम लगेगी तब आप 16 किताब, आपने 16 किताब का ऑर्डर करके ही आपने बता दिया कि आपकी मेंटल स्टेटस क्या, आपको समझ में आ गया कि चोरी पकड़ी गई है, रेड हैंडेड, सबूत मेरे खिलाफ है, इसलिए अब दोस्त से मिलने के लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा। तो ये लोग तिहाड़ जाने की तैयारी में है। झटका राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा, ये हाईकोर्ट भी चले गए, जैसा कि आपने खबर में बताया कि ये लोग हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि आज सुनवाई होगी, लेकिन फिर जज साहब ने कहा कि भाई अब सोमवार को। इतना सीरियस मसला नहीं है, जब एक बार तिहाड़ चले ही गए हो तो देखते हैं। लेकिन वहाँ क्या, आप देखिए कि लीगल टीम अरविंद केजरीवाल की क्या क्या खेल कर रही है। भाई अगर आपको लगता है कि कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है, बेल एप्लीकेशन लगा दिए होते, आज बेल मिल गई होती। वो तो बेल के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूं, कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, मुझे हैरास किया जा रहा है। और ईडी ने क्या कहा आज कोर्ट में? ईडी ने कहा कि हम बोलते कम हैं, हमारी फाइलें, हमारे दस्तावेज और हमारे सबूत बोलते हैं। और वो इन लोगों को ही नहीं, सिर्फ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया नहीं, केजरीवाल तक को ये सबूत छोड़ने वाले नहीं हैं। जी, अब बात करते हैं न्यूज क्लिक केस की। चीन से पैसा लेकर देश में प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज वेब पोर्टल न्यूज क्लिक के हेड प्रवीर पुरकायस्थ को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल गिरफ्तारी को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज याचिका खारिज कर दी। प्रवीर पुरकायस्थ के साथ साथ एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आपकी याचिका और दलीलों में दम नहीं है। क्या कुछ हुआ आज हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट में ये लोग गए थे दो चीज़ के लिए। एक तो कहा था कि गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है, और दूसरा ये जो एफआईआर, ये जो केस चल रहा है उसको बर्खास्त कीजिए, ये बेकार की बातें हैं। कपिल सिब्बल लड़ रहे थे और ये प्रवीर पुरकायस्थ, ये सब तो टेररिस्ट लोगों के साथ इसके रिश्ते हैं। और वहां ये कह रहे थे कि देखिए 2-3 चीजें हमें बताया नहीं गया कि किस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, हमें अंधेरे में रखा गया, और कसम खा के ये लोग कह रहे हैं वहां कि चीन से एक पैसा भी नहीं लिया गया। और ये भी कहा कि हमारा जो क्लाइंट है वो कोई 50-60% विकलांग है, रहम कीजिए। रिजेक्ट कर दिया गया प्ली। यही दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिछली बार जब कार्रवाई हुई थी
पबीर पुरकायस्थ और पूरी ये न्यूज क्लिक के जो दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं करना है। लेकिन अब जब सबूत सामने आ गए, चोरी पकड़ी गई है, जज साहब ने भी कहा कि नहीं, देखिए इसके ऊपर जो है चार्जेस इतने गंभीर हैं कि यूएपीए के तहत ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर 2, उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस मैटर है ये, और आप जो प्ली कर रहे हो कि एफआईआर भी हटा दो, आप ये भी कर दो, ये मेंटेनेबल नहीं है। इसको हम आपके प्ली को ही रिजेक्ट करते हैं। अब ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल खड़े होकर के इनको डिफेंड कर रहे हैं, इंडिया की मीटिंग में भी जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीगल ब्रेन रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशन और इस चीज में मैं मिक्स नहीं कर रहा, लेकिन देश की जनता तो पूछेगी कि हिंदुस्तान का विपक्ष किसके साथ खड़ा है? चीन के दलालों के साथ। देश की जनता पूछेगी उन पत्रकारों से भी जो टेलीविजन चैनल से लात मार के भगाए गए हैं और यूट्यूब के ऊपर ये भाषण देते हैं। लाइव कर रहे थे कुछ लोग कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको गैग करने के जैसा काम है। अरे चीन के दलालों को तुम डिफेंड करोगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और संविधान की बात करोगे, तो आज सबका मुंह काला हुआ है, क्योंकि कोर्ट के सामने ये दलीलें, ये बकवास जो ये प्रोपेगेंडा के रूप में समाज में फैला रहे हैं, उसकी एक नहीं चली और इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। जी, अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान मैच की। भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार सिर्फ भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को रहता है। उसमें भी अगर बात वर्ल्ड कप की हो तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। इस बार के वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच कल यानी 14 अक्टूबर को खेला जाना है। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर भारत के कुछ लोग इस मैच का बहिष्कार करने की मांग करने लगे हैं। दरअसल भारत के इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों की वजह से आए दिन भारत के जवान शहीद होते रहते हैं। इस वजह से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ इतना शिष्टाचार अच्छी बात नहीं है। क्यों इतना ज्यादा विरोध हो रहा है? देखिए, विरोध एक लहजे से सही भी है। आप ये तिलक लगाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे पाकिस्तान की टीम के लिए, वो शोभा नहीं है। लेकिन इसमें राजनीति जो लोग कर रहे हैं, ये बीसीसीआई तो जय शाह और पता नहीं क्या 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 क्या, ये गलत है। इसके बारे में सारी रिपोर्ट्स आ गई है। ये जो होटल का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से चूक हुई है। लेकिन मैच का बहिष्कार, भाई बहिष्कार करने से क्या फायदा होगा? मैच तो होना है। आप स्टेडियम में जाकर नहीं देखो, घर में देखोगे। ये समझने वाली बात है। ये ऐसा नहीं बिना सिर पैर का विरोध करना भी बेकार है। ये कोई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई सीरीज नहीं चल रहा है, ये वर्ल्ड कप का मसला है। अगर ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, अगर इनकी बात माने तो आप ये कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलो और अपने पॉइंट्स गंवा दो। ये टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट में तो हिंदुस्तान की जनता को भारत की प्लेयर्स के पीछे ऐसे समर्थन के साथ खड़ा होना चाहिए कि कल जब मैच हो तो पाकिस्तान वाले थर थर कांपे, रन न बने और बुरी तरीके से हारे, तब तो मजा आए। ये जो हुआ, ये जो डांस और खातिरदारी, वो गलत हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के तहत कोई मैच चल रहा है उसका आप बहिष्कार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।